प्रेज़ द लॉर्ड। आवाज देखो जवानों की। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन से जो मनन के लिए हिस्सा लिया वो आप लोगों के लिए, जवानों के लिए, खासकर पासवानों की मौजूदगी में, प्रभु की मौजूदगी में हम लोग इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए मनन करेंगे। हमारा क्या था आज का, जो मैंने पहले आपको बताया, बोलिए। हाँ, एक साथ बोलिए। कुछ ना जाने। हालेलुया। क्या कभी ऐसा हुआ है कि हमारी जवानी को किसी ने तुच्छ जाना? सबके साथ हुआ। क्यों? इसलिए हुआ होगा क्योंकि हमने अपने खुदा को, अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने सगे संबंधियों को दुख दिया। हमने वो रास्ता चुना होगा जो खुदा नहीं चाहता और हमारा माँ बाप नहीं चाहता। इसलिए हमारी जो जवानी है, हम जो जन लोग हैं, जो मसीह यूथ जिसको कहते हैं, क्रिश्चियन जो लोग हैं, मसीह लोग हैं, जो जवान हैं, उनके जीवन में ऐसी चीजें कई बार आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर चाल चलन और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों को विश्वास योग और आदर्श बनो लोगों के लिए। हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है दूसरों के लिए आशीष बनना चाहिए, दूसरों के लिए बरकत बनना चाहिए। आपको मालूम है दाऊद नबी जब छोटा बच्चा था, दाऊद पहले शमूएल उसका 17वां बाब उसकी 42वें आयत अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर खुदा के कलाम में लिखा है, जब फिलिस्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसने मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। किसने जाना फिलिस्ती कौन था? गैती गिलेस। आप लोगों ने दाऊद नबी की और गैती गिलेस की कहानी जो है पढ़ी? आप जानते हो? कितने लोग जानते हैं? बोलिए। आप जवान हो, संडे स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं। गैती गिलेस जो है वो फिलिस्ती कितना बड़ा सूरमा, जो कितने दिन जो है वो गालियां देता रहा, ललकारता रहा। लेकिन दाऊद नबी जो है, दाऊद जो है वो छोटा लड़का था, अपने भाइयों को खाना देने के लिए, रोटी देने के लिए आता था। और उस समय राजा कौन था? हाजी सौल। जोर से बोलिए। हमें पता है, लेकिन उसके बाद भी हम बोल नहीं पाते क्योंकि हमें विश्वास नहीं होता। आप सब लोग जानते हैं, आपके अंदर वो कलाम है, इसीलिए सेमिनार किए जाते हैं ताकि वो जो कलाम है उसके ऊपर आप विश्वास करें। तो जो लड़का दाऊद है, छोटा है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत है, उसके अंदर ताकत है। वो राजा सौल को कहता है कि अगर कोई बुरा न बनाए तो मैं इसके साथ लड़ाई करूंगा, मैं इसके विरोध में जो जाकर के इसको हराऊंगा। लेकिन सौल कहता है कि तू बहुत छोटा। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं ये काम करूंगा। और उसके ऊपर जो उसकी यूनिफॉर्म थी, बड़ा टोप, सारे कपड़े भारी जो उसके कपड़े थे उसको अपनाए गए, तो उसने उतार दिए क्योंकि उससे चला नहीं जाता था। एक सिपाही के लिए, लड़ने के लिए जो कपड़े उसको पहनाए थे उसके साथ वो चल नहीं सकता था, उसने उतार दिए।
लेकिन प्रभु का पवित्र पाक वचन जो बताता है कि वो उसको कहने लगा, उसने क्या कहा, दाऊद को कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू मुझे लाठी से मारने के लिए आया? क्योंकि वो बहुत ऊंचा लंबा जवान था, लेकिन दाऊद छोटा था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता था। खुदा जहां उसके साथ था, और परमेश्वर जो है उसने उसको अगुवाई दी। तब जो है उसने दाऊद ने वो हिम्मत करी, और दाऊद ने क्या करा, दाऊद ने वो सारे हथियार जो थे उसको फेंक दिया, और दाऊद ने कितने पत्थर लिए? हाँ जी, 5 पत्थर लिए, और पत्थर जो है किसमें डाले? उसने अपने जाले में डाल दिया, चिकने पत्थर जो है, क्योंकि खुदा का कलाम, प्रभु का वचन जो है वो बताता है कि पहले जो है वो गुलेले जो चलाते थे, गुलेल चलानी सिखाते थे। जब आप न्यायों की पुस्तक उसका 20वां बाब उसकी 16वीं आयत में पढ़ोगे तो वहां पर बताया गया है कि पहले बहुत से जो जवान बच्चे होते थे, उनको वो लोग जो है न्यायी जो है वो सिखाते थे कि उसके अंदर डाल के पत्थर जो है कैसे मारना। उनकी इतनी ट्रेनिंग होती थी कि वो थोड़ी सी जगह भी कहीं पर खाली है उसको देख करके उनका निशाना जो है कभी झुकता। तो दाऊद जो है उसका वो बड़ा एक्सपर्ट था, उसको ये सारी चीजें आती थी। शाऊल जो है वो उसको कहता कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन दाऊद जो है वो कहता, मैंने कई बार जब भेड़ बकरियां चराता था तो शेर भालू आ जाते थे, मैं उनको भी क्या करता था, उनको भी मैं मार देता था। लेकिन ये जो यानी गलीसिया ये गाली निकाल रहा है, ये इतने दिनों से ललकार रहा है, इसको मैं खत्म करूंगा। और वचन में लिखा है, फिर फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ और मैं तेरा मांस आकाश के पंछियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, तू जो तलवार और भाला और साथ लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम में तेरे पास आता हूं। हालेलुया, सेनाओं का यहोवा, जिसकी ताकत के बारे में यहां पर बताया गया कि परमेश्वर की ताकत के सामने कोई दुनिया की ताकत जो है कभी ठहर नहीं सकती। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है, उसी को तूने ललकारा। इसलिए मैं जो है वो तेरे पास आऊंगा और तुम्हें मारूंगा खुदा के नाम में। और वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। जवानों, हम लड़ाई करने के लिए आपको वचन नहीं सुना रहे, दंगा करने के लिए, क्योंकि वो वहां पर सिचुएशन ऐसी थी। और दाऊद जो है उसको अलग तरीके से खुदा की जो उसके जीवन में प्लानिंग थी उसके लिए चुना था, क्योंकि दाऊद जो है वो बहुत बड़ा राजा हुआ, और राजा होने के लिए एक बंदे में वो दलेरी होनी बहुत जरूरी थी, वो सारी चीजें होनी बहुत जरूरी थी। वो ललकार रहा था जो ज्ञाति गिरस है, वो ललकार आज जो है वो हमारे समाज में नौजवानों के सामने दूसरे एंगल से भी हम देख सकते हैं। नशा लेकर के वो ललकार रहा, क्यों नशा खाओ मेरे बन जाओ। हमने उसको खत्म करना अपने अंदर से। गुनाह करने के लिए वो कह रहा, ललकार रहा, मेरे साथ मिल जाओ। स्टडी करने के लिए वो हमें रोकता है, आप पढ़ाई ना करो। चर्च जाने से हमें रोकता है, चर्च न जाओ।
इसीलिए तो वो खुदा कहता है तीमुथियुस को, संत पौलुस रसूल लिखते हैं, वो कहते हैं कोई तेरी जवानी को तुच्छ, क्योंकि तीमुथियुस को वो काम दिया था। आज आप लोगों को भी हर चर्च में खुदा ने काम दिया है, वर्शिप करने का, चर्च के काम करने का, शैतान को हराने का। दाऊद ने उस तरह से उसको हराया, और आप लोग किस तरह से उसको हराओगे? अपने अंदर से उस बुरी बातों को आप बाहर निकालें, अपना जीवन परमेश्वर को सौंपें, अपने माँ बाप की कदर करें। क्योंकि पहले जब लोग स्टडी करते थे, पढ़ाई करते थे, उस समय उनके पास ज्यादा कपड़े नहीं होते थे, उनके पास लाइट नहीं होती थी, उनके पास कुछ नहीं होता था। मोबाइल जो है इतने इतने बड़े हैं आपके पास, हमारे पास वो नहीं होते थे। लेकिन आज क्या है? आज फिर भी हम वो नहीं कर पाते जो पहले लोग कर पाते थे। इसके अंदर क्या रीजन है? रीजन ये है कि जो ललकार रहा हम उसके साथ मिल गए, उसको अपना साथी बना लिया। लेकिन दाऊद जो है उसने उसका सामना करा। आज जो सिचुएशन बनी हुई है, सारी चारों तरफ ललकारें हैं। आज देखिए दुनिया में क्या हो रहा है। मेरा जो शैतान नहीं चाहता कि आप लोग कोई खुदा का काम करें, खुदा के बंदे खुदा का काम करें। आपको खड़ा कर देता उसका काम रोकने के लिए। क्योंकि कोई भी इंसान जो है, दाऊद जो हमको वर्शिप करता था, वो एक राजा था, वो परमेश्वर के पास जाता था, खुदा की बंदगी भी करता था, और उसके पास बल, ताकत, दौलत, शोहरत और हर चीज खुदा ने दी। जब वो पहले भेड़ बकरी चराने वाला, क्यों भी? क्योंकि वो खुदा के साथ था। आज हर नौजवान के पास समय तो रहता है। कुछ लोग जो है समय का सही यूटिलाइज करके वो ऑफिसर बन जाते हैं, वो पढ़ जाते हैं, वो तरक्की कर जाते हैं, वो खुदा के साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन दूसरे जो वो दूसरों को कोसते हैं, अपने माँ बाप को कोसते हैं कि हमको कुछ नहीं करवाया, उन्होंने तो सब कुछ आपको मौका दिया, लेकिन आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया। इसलिए खुदा जो हमको मौके देता है। आज भी परमेश्वर जो है इसलिए आपको बुलाया, वो मौके देता है कि हम उन मौकों को ना गवाएं। क्योंकि लोग जो है वो हमारी जवानी को इसीलिए तुच्छ जानेंगे, शैतान इसीलिए तुच्छ जानेगा जब हम खुदा से अपना रिश्ता तोड़ दें। बहुत सी ऐसी चीजें हैं बाइबल में, बहुत सी ऐसी बातें हैं खुदा के कलाम में जो हमें सीखनी। फिर जवान को अपनी जवानी के दिलों में अपने सरकार को, अपने मानव को याद रख। हम भूल जाते हैं, आजकल याद नहीं रखते। जिस माँ की पेट से हम जन्मे हैं उसको भी याद नहीं रखते, उस बाप को नहीं याद रखते, उस खुदा को नहीं याद रखते। इसलिए आज बहुत से नौजवान जो है वो छिप छिप के बीड़ियां पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, है ना, गोलियां खाते हैं। और अभी अभी आप देखो, मतलब है कि अभी खबर मिली थी कि 2 आदमी जो है वो नहाते थे, वो सब कुछ करते थे, वो बाहर भी निकल सकते थे, लेकिन क्या है कि दारू पी के, शराब पी के दोनों मर गए, उसमें डूब के मर गए। क्योंकि शैतान जो है वो हमें मारता, लेकिन अगर खुदा हमारे साथ है तो हम उस गलत काम को नहीं करेंगे। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि देखिए डीसी के हुक्म है हर जिले में, है ना, हमारे मसीही जो बच्चे हैं वो भी ऐसा करते हैं। जाएंगे जाकर बड़ी नहर में पहुंच जाएंगे, माँ बाप को पता नहीं है, वो दोपहर में सोए और डूब जाते, मर जाते हैं।
क्या हमारा जीवन यही है? हम क्यों ऐसा करते हैं? कोई ऐसा काम करे जिससे खुदा का नाम जलाल पाए। सबसे बड़ी गलतियां जो आज हम लोग कर रहे हैं, हमारे चर्चों में जवानों की तादाद बहुत कम होती जा रही है। बस मतलब के जो काम है उसके लिए आए, फिर हम चर्च में नहीं आते। पासवान जो है उसके साथ मिल करके काम करें, फाइनेंशियली जो है वो चर्च की हेल्प करें और परमेश्वर में आगे बढ़े, क्योंकि हमारी जवानी जो है वो बेकार होती जा रही है। जब हम कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज में भी हम ऐश प्रैश करते हैं। कॉलेज में जाने का मतलब है भक्ति करना। जो स्टडी होती है, पढ़ाई होती है, उसमें हमें मन लगा करके पढ़ना। आप रोज न्यूज में कई बार देखते हो, वो झोंपड़ी में जो रहते हैं वो आईएएस बन गया, पीसीएस बन गया, वो है ना, कोई इंस्पेक्टर बन गया, कोई कुछ बन गया। उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है, लेकिन हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। उसके बाद हम कुछ भी नहीं बन पाते, 10वीं में नंबर कम आ जाते हैं, एक सब्जेक्ट में फेल हो गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई मतलब है कि उनके पास कोई और दिमाग है, आपके पास और दिमाग है, इसीलिए लोग हमें तुच्छ जानते हैं। आप जितना स्ट्रगल करेंगे, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे, उतने खुश रहेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है, जो बच्चा जो है वो पढ़ता नहीं है, वो हमेशा टेंशन में रहता है, वो चिड़चिड़ा रहता है, वो माँ बाप से भी लड़ता है, क्योंकि वो शैतान खराब होता है, क्योंकि वो हमेशा उसे पता होता है अपनी कमजोरियों का, लेकिन वो अपनी कमजोरियां जो है वो खुल करके बता नहीं सकता, क्योंकि वो शर्माता है। इसलिए कोई भी बात है, अगर आप वीक हैं, अगर आप कमजोर हैं, तो अपने माँ बाप को बताइए। दाऊद जो है उसने अपने खुदा से बातचीत करी, अपने परमेश्वर से बातचीत करी, इसीलिए वो जीत पाया, उसको हरा पाया, उसको मार पाया और वहां पर ला करके उसको खड़ा कर दिया, उसकी लाश को ले आया। आज शैतान जो है वो भी ललकार रहा, मसीह लोगों को वो ललकार रहा। और कैसे ललकार रहा है? जैसे मैंने बताया, नशों के द्वारा, फैशन के द्वारा, है ना, पैसा खर्च करो जितना भी करना है ना, साल बाद या 6 महीने बाद मोबाइल जो है चेंज करो, माँ बाप की सहमत आ जाती है ना, गिरा दो उसको, तोड़ दो। इसलिए हम लोग जो है कमजोर हो रहे। अगर हम आज ये पढ़ लेते हैं कि अपने चर्च में जो हमारा MIF का विंग बना है, यूथ का विंग बना है, उसमें सही तरीके से अपने आप को रखेंगे। जो स्टडी का टाइम है स्टडी को देंगे, खेलने का टाइम खेलने को देंगे, माँ बाप का टाइम माँ बाप को देंगे, चर्च का टाइम चर्च को देंगे, डिसिप्लिन के साथ चलेंगे, तो हमें कोई हरा नहीं सकता। आज हम क्यों मजबूर हैं? आज हर एक जवान जो है, कोई भी कितना भी को खाता पीते घर का हो या ना घर का हो, उनकी आंखें जो है वो आंखें नहीं है। क्यों? क्योंकि रात देर तक वो मोबाइल के ऊपर रहते हैं, है ना। हमारे भी बच्चे हैं, जब हमारे बच्चे ऐसा करते हैं, कुछ बाहर है, अंदर है, कहीं पर है, तो माँ बाप जो है उसको पता चल जाता है। वीडियो कॉल करो, वीडियो कॉल में पता चल जाएगा कि इसने रात में मोबाइल चलाया, वो चमकी नहीं है ना। तो इसलिए जितना हम टाइम वेस्ट करते हैं, उतना टाइम जो है अगर हम बाइबल पढ़ने में, दुआ करने में, प्रार्थना करने में, या अपने स्टडी करने में, जो हमारा मेन काम है उसको करने में लगाएंगे, तो उसके बाद हमें कोई भी चिंता नहीं। इसलिए आज बहुत से बच्चे जो कर सकते हैं लेकिन कर नहीं,
जो पढ़ सकते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, जिनके अंदर वो ताकत है लेकिन उस ताकत को वो पहचान नहीं पाए। आपके अंदर वो ताकत है, उसको पहचान नहीं। इसलिए जरूरी है कि हम लोग जो बाहर निकलते हैं, हमारे पहनावे को भी लोग देखते हैं, हमारी एक्टिंग को लोग देखते हैं, हमारे जीवन को लोग देखते हैं कि मसीह नौजवान जो प्रेयर करता है, वर्शिप करता है, दुआ करता है, अगर वो शराब पी के या नशा खा के या किसी वैसे ही मतलब फालतू जो है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको जब लोग देखेंगे तो वो कहेंगे ये मसीह लोग। हाँ, इसलिए ऐसी चीजें जो है उससे खुदा हमें मना करता। दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं कि वो किस तरह से उन गलतियों से बचा। जब उससे भी गलतियां हुई लेकिन उसके बाद उन गलतियों का पश्चाताप उसने किया। आज भी आप लोग जो है अभी भी समय है कि अगर हमारे अंदर कोई ऐसी चीज है जो हमें हमारे माँ बाप से दूर कर रही है, जो हमें हमारे खुदा से दूर कर रही है, जो हमारी जो हमारा लक्ष्य है उससे हमें अलग कर रही है, तो आज जरूरी है कि हम उसके बात के बारे में सोचें। देखिए मुस्लिम से बच्चे, एक छोटे बच्चे हैं तो जो स्टडी कर रहे होंगे, जो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो आगे सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। और जब हम लोग मसीह लोग हैं तो जब हम मजबूती के साथ वो जो हमारे सामने बड़ी मुसीबत है, जैसे दाऊद नबी ने उसको हल करा, आज हम लोग भी जो भी सिचुएशन हमारे सामने है उसको हल करने के लिए हमें खुदा को साथ लेना बहुत ही जरूरी। मूसा इतना बड़ा लीडर था कि मूसा अकेला कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा उसके साथ था, इसीलिए उसने लाल समुद्र को पार। दानियल नबी जो है देखो कितना बड़ा एक था और अकेला ही खड़ा रहा। उसके अंदर दुआ प्रार्थना इतनी थी कि उसने बिल्कुल भी डरा नहीं, बिल्कुल भी घबराया नहीं, उसने जीत प्राप्त करी, अपने खुदा का नाम जो की मां ने उसे कहा, लेकिन फिर भी वो डरा क्योंकि वो खुदा के साथ था। आज मुझे और आपको खुदा के साथ रहने की जरूरत है। जो भी आप करना चाहते हैं आप करिए, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं आप करिए, जो भी आप अपने माँ बाप की जो डिजायर है, उनकी जो इच्छा है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर के पास जरूर आए। जो कोई हमारी जवानी को कुछ ना, वो जवान लोग जो है मसीह लोग हैं ना, तो मसीहों के ऊपर टारगेट जो है लोग ज्यादा हमेशा जो है आप देखिए कहीं। इसलिए ये हमारे लिए नहीं बनी, बुरी चीजें हमारे लिए नहीं बनी, अच्छी चीजें जो है वो खुदा ने हमारे लिए बनाई। हम जवान हैं, हमारी जवानी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अपने घर का काम हाथ बटा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, और अपने माँ बाप जो है उसको पूछ करके चले, सारी चीजें जो हम करें। जब सारी सुख सुविधाएं परमेश्वर ने हमें दी है तो उनका सही यूटिलाइज करके अपने जीवन में आगे बढ़े और अपने पास वालों के साथ मिल करके काम को करें। जब भी किसी भी चर्च में आप मेंबर हो तो जो पासवान है उनके साथ मिल करके काम करें, क्योंकि आप लोग ही चर्च के पिलर। बहुत कई बार दुख लगता है, कई बच्चे जब पढ़ जाते हैं, ट्रेनिंग कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, जहाँ मतलब तरक्की कर जाते हैं, तो उसके बाद चर्च की सपोर्ट नहीं करते। तो ऐसे ही ना साहब, ये एक ट्रेंडिंग चल गया है ना, क्रिश्चियन स्कूलों में पढ़ेंगे, क्रिश्चियन हॉस्पिटलों में करेंगे सारा, लेकिन फिर बाद में चर्च की सपोर्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप चर्च की सपोर्ट नहीं करोगे तो खुदा का काम कैसे बढ़ेगा? ये हमारी ड्यूटी है, हम लोग चर्च की सपोर्ट करें,
आसमान के साथ खड़े हो, अपने चर्च के साथ खड़े हो, ताकि जो कोई भी इंसान है वो हमारी जवानी को तुच्छ ना करे, हमेशा खुदा के काम में आगे बढ़े। मेरे अजीजों, मैं एक वर्ष लेके आपको खत्म करूंगा। मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब, उससे 7वीं आयत से लेकर के आगे जब हम पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका 11वां बाब, उसके 28 आयत, उसमें लिखा है, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे लोगों, मेरे पास तो मैं तुम्हें आराम दूंगा। और उसके आगे पढ़ दीजिए, पढ़िए आगे क्या लिखा। वे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। मेरा जुआ अपने ऊपर, जुए का मतलब समझते हैं? जुआ क्या होता है? जो बैल चलते हैं ना, तो पहले बैल के साथ खेती को करते थे ना, हल चलाते थे, तो बैल के ऊपर वो जुआ दिया जाता था पीछे से ना। तो उसका मतलब है कि जिम्मेदारी, चर्च की जिम्मेदारी, खुदा कहता है मेरे काम की जिम्मेदारी जो हो आप ले लो और काम करो। और हर नौजवान जो है उसको कोई ना कोई जिम्मेदारी जो है अपने ऊपर लेने की जरूरत है, जिस प्रकार दाऊद ने अपने ऊपर मंदिर की जिम्मेदारी, आज आप लोग भी कोई ना कोई जिम्मेदारी जो पासवान के द्वारा आपको दी जाती है अपने ऊपर आप ले लें, ताकि आप जवान हो और जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को आप याद रखें और कोई भी आपकी जवानी को तुच्छ न जाने, और आप हमेशा ये अच्छा व्यतीत करें और अच्छी तरह से अपने माँ बाप को प्रणाम करें, सुबह उठ करके उनको जरूर सलाम करें। कई बच्चे मैंने देखे हैं कि सुबह उठ करके शाम तक अपने माँ बाप को कभी विश भी नहीं करते। ऐसा कोई है ना? वो सोचते हैं कि हमारे ही माँ बाप है, कोई बात नहीं, ये तो हमसे भागे चले जा रहे हैं, है ना? लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि हम अपने दूसरों को बाहर तो बड़ा हंस के बातें करते हैं, लेकिन अपने माँ बाप के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। हालांकि हम बड़े समझदार हैं, हालांकि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे अंदर की कमजोरी है, उस कमजोरी को आप क्या करें, निकालें और अपने माँ बाप के साथ दो पल बैठ करके उनको कुछ पूछें, आपका क्या हाल, आपकी तबीयत कैसी है। ये भी एक शैतान का बहुत बड़ा हथियार है जो हमें खुदा से दूर ले जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपने करतार को याद करें और जो हमारी जवानी है उसको तुच्छ न जाने, इसका हम ध्यान दुआ हम अपने आंखें बंद करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को आसमान और जमीन के खालिक मालिक तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु जी कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा हमें दिया कि हम प्रभु पिता परमेश्वर जी ये घोषण में थोड़ा समय खुदावंद पिता परमेश्वर जी बच्चों के साथ प्रभु पिता परमेश्वर जी यूथ के बच्चों के साथ खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी हम मना सके और प्रभु आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति हो सके। शुक्रगुजार हैं और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी आज के सुंदर समय के लिए, पासवानों के लिए और प्रभु जी उनके खानदानों के लिए, परिवारों के लिए जिन्होंने अपना जीवन प्रभु पिता परमेश्वर की सेवा के लिए दिया है। अपने चर्च से जितने भी 2-2, 4-4, 5-5 डेलीगेट लेकर के आए हैं, एक चर्च से नहीं आए, पिता परमेश्वर जी उनके लिए दुआ करते हैं, खुदा आप उनके भी साथ हो। आज का वचन हर जवान के लिए, हर यंग बच्चे के लिए एक बड़ी आशीष और बरकत का कारण ठहरे। मसीह यीशु के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।